हेलो एवरीवन। सो यहाँ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। क्लास 9 साइंस का ये चैप्टर है। इसके अलावा और भी फर्दर क्लासेस में आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा बहुत ज़्यादा। बेसिक साइंस को आप समझना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो टिश्यू होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। जैसे कोई वॉल है, हमने कोई दीवार बनाई है तो उसमें बेसिक यूनिट हमारे पास ब्रिक्स है, ब्रिक्स ने मिलके वॉल बनाई, वॉल से हमारे पास फिर क्या बनी, वॉल एक ब्रिक थी, ब्रिक ने मिलके हमारे पास पूरी एक वॉल बना ली, और एक वॉल ने मिलके हमारे पास एक रूम बना लिया, और फिर मल्टीपल रूम ने मिलके एक हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना ली। ऐसे ही हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू, और टिश्यू से फिर हमारे पास क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर हमारे पास पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो हमारे पास तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है जो हमारे पास क्या करता है, जो सिमिलर है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन, उनको क्या कहते हैं, हम टिश्यू कहते हैं। तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू क्या है, क्यों टिश्यू हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़रूरी है, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू से हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाएगा। भाई सबको अपना अपना काम पता चल जाएगा किस ऑर्गन को क्या करना है, तो ये हमारे पास टिश्यू हेल्प करता है। फिर दूसरा है हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करने में ये हमारे पास क्या करता है, हेल्प करता है। और थर्ड पॉइंट है, वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और फिर फोर्थ है कि ये हमारे पास क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इम्प्रूव करता है, बेटर एफिशिएंसी काम के अंदर लेके आ पाता है, जिससे हमारा सर्वाइवल क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अगर हम टाइप ऑफ टिश्यू को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें टिश्यू हमारे पास टू टाइप का होता है, एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। फिर प्लांट टिश्यू को अगर हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करें तो प्लांट टिश्यू में हमारे पास क्या है, प्लांट टिश्यू में है हमारे पास मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो हमारे पास फर्दर डिवाइडेड है, वो हमारे पास अपाइकल, लेटरल और इंटरकैलरी में है। और ये यहाँ पे हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू है वो हमारे पास फिर सिंपल और कॉम्प्लेक्स में है। और फिर हमारे पास जो सिंपल है वो पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा में डिवाइडेड है, और कॉम्प्लेक्स हमारे पास फ्लोएम और जाइलम में डिवाइडेड है। अब इस माइंड मैप की हेल्प से आपको एक तरह से बहुत अच्छे से, एक तो एग्जाम में आपका प्रेजेंटेशन सुधरेगा, और पूरा जो टिश्यू है प्लांट और एनिमल को आप इजीली यहाँ से लर्न कर सकते हैं। अब एक एक करके हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि कौन सा टिश्यू हमारे पास क्या काम परफॉर्म करता है। पहला है हमारे पास मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारे पास ये वो टिश्यू है जो हमारे पास एक्टिवली इसमें डिवाइडिंग सेल हो। देखो कोई भी चीज़ अगर ग्रो कर रही है तो इसका मतलब क्या है, उसका नंबर बढ़ रहा है। और सेल की भाषा में अगर नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है। डिवीज़न से 1 से 2 और 2 से 4 हमारे पास बन रहे हैं। तो ये हमारे पास अनडिफ्रेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड का क्या मतलब है, अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब है कि उनका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, उनका कोई पर्टिकुलर वर्क का अलोटेशन नहीं हुआ है, वो सिर्फ ग्रो करने में हेल्प कर रही हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये हमारे पास हर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास रूट टिप, शूट टिप और कैम्बियम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, लिविंग टिश्यू है जो हमारे पास ग्रोथ को लाइफ लॉन्ग बढ़ाते रहते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इसका पोर्शन है वो तो लेंथ को बढ़ाएगा, और कुछ जैसे यहाँ से अगर यहाँ पे आ गया तो हमारे पास क्या हो गई, थिकनेस इंक्रीज हो गई है। तो एक पार्ट जो है हमारे पास है, जैसे कि लेटरल है, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, वो थिकनेस बढ़ाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरिस्मेटिक टिश्यू के। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक में पहले है कि हमारे पास जो सेल्स होती हैं वो एक्टिव स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में होती हैं। जो मेरिस्मेटिक सेल होते हैं उसमें हमारे पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डेंस होता है साइटोप्लाज्म। सेल एक्टिव स्टेज में होती है डिवीज़न की, और कॉम्पैक्टली अरेंज सेल होती हैं। थिन लेयर उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, मोस्टली अलग अलग शेप की हमारे पास पाई जाती हैं, और इनके अंदर वैक्यूल नहीं होती है। ठीक है, ये सारे हमारे पास फीचर्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके फंक्शन क्या है।
तो हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है मेरिस्मेटिक टिश्यू का, कि ये हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, नई सेल बनाते रहते हैं, जो इनको क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करके स्पेशलाइज्ड सेल प्लांट में बनाती रहती है। जो ये जो मोस्टली टिश्यू होते हैं हमारे पास रूट और शूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं तो लेंथ को बढ़ाएंगे, लेटरल रीजन में अगर प्रेजेंट है तो थिकनेस को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लेटरल रीजन में जैसे कैम्बियम है वो क्या करेगा, उसकी थिकनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। अगला है हमारे पास टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक, तो हमने पढ़ा अपाइकल। अपाइकल हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, ये रूट का जो टिप वाला पोर्शन है, रूट और स्टेम के टिप पे प्रेजेंट होता है और ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये डायग्राम आपके यहाँ पे बहुत सही हेल्प कर सकता है समझने में। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया अपाइकल जो टिप पे है। फिर ये हो गया लेटरल। लेटरल को इन्होंने बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि ये क्या कर रहा है, ये ग्रोथ को बढ़ाने में हमारे पास हेल्प कर रहा है, मोटाई को बढ़ा रहा है। तो लेटरल मेरिस्मेटिक रीजन में लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारे पास लेटरल साइड में स्टेम में और थिकनेस को बढ़ा रहा है। और इंटरकैलरी जो होती है वो हमारे पास बेस पे लीव पे होती है या इंटरनोड पे होती है। और ये प्लांट की मतलब जो इंटरनोड के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बढ़ा देती है। और अगर ये और ये था और ये डिस्टेंस यहाँ पे अगर बढ़ गई है, मैं एक दूसरा कलर लूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर पहले यहाँ थी यहाँ, तो ओवरऑल तो ग्रोथ बढ़ गई ना। तो ये हमारे पास कौन करता है, ये हमारे पास इंट्राकैलरी टिश्यू करता है। ओके, तो ये हो गए हमारे पास मेरिस्मेटिक टिश्यू। नेक्स्ट है हमारे पास परमानेंट टिश्यू। तो हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो हमारे पास मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही ओरिजिनेट होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू से हमारे पास क्या बनते हैं, परमानेंट टिश्यू बनते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनते हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या करते हैं, ये जो मतलब जैसे ही सेल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा उसकी एक परमानेंट शेप हो जाएगी, साइज हो जाएगा, और एक मतलब अब वो हर कोई काम नहीं कर सकता, उसकी एक परमानेंट शेप है, वो शेप को चेंज नहीं करेगा, साइज को चेंज नहीं करेगा, फंक्शन को चेंज नहीं करेगा, और वो क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड हो गए। तो सिंपल सा है, आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से टारगेट हो सकता है कि आपके पास जो परमानेंट टिश्यू है वो कौन से टिश्यू से बने हैं, तो भाई वो मेरिस्मेटिक से ही बने हैं, लेकिन मेरिस्मेटिक का डिफरेंशिएशन के बाद हमारे पास वो टिश्यू बने हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखें तो भाई पहला ही कैरेक्टरिस्टिक, डिवीज़न की कैपेसिटी तो लॉस्ट हो गई है, और इनके पास क्या है, डिफाइन है सब कुछ, डिफाइन फॉर्म और साइज है, ये डिफरेंशिएटेड सेल है, स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी करती हैं, डेड और लिविंग सब कुछ मिलेगा इन्हें, थिन और थिक सेल वॉल। देखो हमने मेरिस्मेटिक में क्या पढ़ा था कि थिन सेल वॉल होती है, इनमें थिन और थिक सब कुछ चलेगा। और यहाँ पे वैक्यूल होती है, और हमने जो मेरिस्मेटिक था उसमें देखा था कि जो उसका वैक्यूल का ना होना ही उसमें क्या है, उसका बेसिक कैरेक्टर है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू के अगर हम टाइप देखें तो ये हमारे पास हमने पढ़ा था कि दो टाइप का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल को हम देख लेते हैं। तो सिंपल हमारे पास क्या होता है, सिमिलर जो सेल्स का बना होता है, तो ये वन टाइप की सेल का बना होता है ऑन द बेसिस। सिंपल हमारे पास थ्री टाइप का है। पहला है हमारे पास पैरेन्काइम, तो ये हमारे पास मोस्ट प्रिमिटिव और फंडामेंटल टिश्यू है, और ये मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू है प्लांट में, जिसकी क्या है, लिटिल इसके अंदर स्पेशलाइजेशन, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ये नहीं है, लेकिन फंडामेंटल ये टिश्यू है। इसकी सेल लिविंग होती है, शेप अलग अलग हो सकती है, स्पेरिकल भी मिल जाएगी तुम्हारी, ओवल भी मिल जाएगी, पॉलीगोनल भी मिल जाएगी, अलग अलग शेप की तुम्हें मिल जाएंगी। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल थिन होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो हमारे पास जो पैरेन्काइमेटिक टिश्यू है, सेल वॉल किसकी है, थिन है और सेलुलोज की बनी होते हैं। और जो हमारे पास सेल होते हैं लूजली पैक्ड हैं, लार्ज स्पेस है, क्योंकि ये कैसा है, ये परमानेंट है, ये हमारे पास मेरिस्मेटिक नहीं है, क्योंकि अगर मेरिस्मेटिक होता तो लूजली पैक का तो मतलब ही नहीं बनता। भाई जिसको डिवीज़न करना है उसके पास खुद का मटेरियल तो होना चाहिए ना, तो बिना आपके पास डेंसली हुए आप डिवीज़न कर ही नहीं सकते। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, लूजली पैक्ड रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अंदर लार्ज वैक्यूल रहेगी, और क्या होता है, पेरीफेरी के अंदर इसके पास एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट में जैसे कि हमारे पास कोटेक्स हो गया रूट का, और यह हमारे पास ग्राउंड टिश्यू हो गया स्टेम का, यह हमारे पास मिजोफिल, मतलब जितने भी सॉफ्ट पार्ट है प्लांट के, उनके अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या काम करता है, स्टोरेज का काम करेगा। ठीक है, तो इंटरनल पार्ट में जो स्टोरेज का काम है वो हमारे पास कौन करेगा,
पैरेन्काइमा जो हमारे पास टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, वो करेगा। स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पैरेन्काइमा, अगर वो क्लोरेन्काइमा है तो वो क्लोरोप्लास्ट को स्टोर करेगा। अगर वो एरेन्काइमा है, एयर कैविटी बना लेगा। अगर वो स्टील पैरेन्काइमा है, स्टार शेप का हो जाएगा। अगर वो आइडोब्लास्ट है तो वो क्या करेगा, मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा। तो मतलब आइडोब्लास्ट के अंदर हमारे पास, इडियोब्लास्ट के अंदर हमारे पास क्या होंगे, जो मेटाबॉलिकली वेस्ट, भाई मेटाबॉलिज्म हुआ है, वेस्ट तो बनेगा ही ना, तो उसको स्टोर करने का काम हमारे पास ये करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दूसरे टाइप का जो टिश्यू हो गया वो है हमारे पास कोलनकाइमा। पैरेन्काइमा में हमने देख लिया, क्या देखा हमने, सिंपल से वही फीचर थे। मेन काम क्या था, काम याद रखना है कि स्टोरेज का ये काम करेगा। फिर स्पेशलाइज देख लिए। फिर हमारे पास है कोलनकाइमा, ये मोस्टली किसका बना होता है, लिविंग सेल का बना होता है। इरेगुलर है, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बहुत कम है। क्या करेगा, इरेगुलर है और यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, तो ये क्या करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम। बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, हमारा पेट टूट के नहीं गिर जाता। क्यों नहीं गिर जाता, क्योंकि वहाँ पे कोलनकाइमा प्रेजेंट है जो प्लांट को क्या दे रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। तो ये इसको ब्रेकिंग से बनाता है और ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, इजी बेंडिंग हो जाती है प्लांट्स की, लीव्स की, स्टेम की, और ये ब्रेकिंग को नहीं होने देता। तो ये कैसा है हमारे पास, कोलनकाइमा। इरेगुलर शेप होती है। इंटरसेलुलर स्पेस कैसा है, बहुत ही कम है। लास्ट आ गया भाई हमारे पास, लास्ट जो परमानेंट टिश्यू है प्लांट के अंदर, स्क्लेरोकाइमा। इकलौता ऐसा टिश्यू जो डेड सेल का बना होता है। बताओ, डेड सेल के भी हमारे पास टिश्यू बने हैं। ये लॉन्ग और नैरो है और इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। थिक होने का रीज़न डिपोजिशन ऑफ लेग्नीन है हमारे पास यहाँ पे, और ये इतना हार्ड है जैसे कि हमारे पास सीमेंट होती है, जिस घर बनाते हैं। और यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। और यहाँ पे हमारे पास जो स्टेम होती है, वस्कुलर बंडल होती है, वेन्स होती है लीव्स में। और जैसे हमारे पास सिंपल सा बिल्कुल देसी सा एग्जांपल याद रखो, कोकोनट देखा है, सूखा नारियल जो आता है, उस सूखे नारियल के बाहर का जो हमारे पास होता है ना, उसको तोड़ के जब हम नारियल निकालते हैं तो ये बाहर की जो हस्क होती है ना, ये कवरिंग होती है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्लेरोकाइमा है। अखरोट देखा है, अखरोट का जो कवर है वो हमारे पास क्या है, स्क्लेरोकाइमा है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। और हमारे पास जो जैसे जैसे पेड़ हमारा बूढ़ा होता जाता है ना, ओल्डर प्लांट के अंदर जो हमारे पास आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है, एपिडर्मिस के अंदर भी बहुत सारे चेंज होते रहते हैं, जो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्मेटिक में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो सेल वॉल होती हैं हमारे पास यहाँ पे, वो हमारे पास कट ऑफ हो जाती हैं इस लेयर से, और ये थिक कोर्क ऑफ कैम्बियम हमारे पास बना लेते हैं। तो जैसे बूढ़े प्लांट होते हैं उसमें एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस क्या है, बाहर की जो आउटर लेयर है उसमें वो चेंज होकर सेकेंडरी एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाती है। और हमारे पास बहुत सारी थिक लेयर हमारे पास बार्क की जो छाल होती है प्लांट की वो बन जाती है। तो ये भी क्या है, ये भी डेड है, इसमें कोई भी हमारे पास ना इंटरसेलुलर स्पेस है। तो ये है क्या, ये स्क्लेरोकाइमा है। फिर हम देखेंगे, सिंपल हमने देख लिया, फिर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब हमने क्या देख लिया है, हम एक बार चलते हैं अपने माइंड मैप पे, फ्लो चार्ट पे। हमने देख लिया है ये, फिर हमने देख लिया है ये, अब हम देखेंगे ये कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो हमारे पास किस तरह से बना होता है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो इसमें हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप की सेल का बना होता है। ये सेल स्पेसिफिक काम करने में हेल्प करती हैं, और ये हमारे पास क्या करती हैं, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, टिश्यू है, वस्कुलर बंडल है, वाटर का ट्रांसप्लांट कराते हैं, फूड का कराते हैं। पहला है जाइलम। जाइलम में बेटा सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, जो जाइलम पैरेन्काइमा है ना, वो सिर्फ लिविंग सेल का बना हुआ था, बाकी सब कुछ डेड सेल के हैं। तो आपके पास जो ट्रैकिड है ये भी डेड सेल का बना होता है। तो ये हमारे पास ट्यूब जैसी सेल्स होती हैं। फिर ये हो गया आपका ट्रैकिड, ट्यूब जैसी सेल है, डेड सेल है। फिर आपका हो गया वेसल्स, वेसल भी है तो ट्यूब ही थोड़ी सी ब्रॉड हो गई है। तो ये भी हमारे पास लिग्निफाइड, देख लो कह रहे हैं ट्यूबुलर सेल है। और ये हमारे पास एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर फाइबर को देख ले, ये हमारे पास क्या होते हैं, ओल्ड सेल हैं जो हमारे पास थिक सेल वॉल होती है।
सपोर्ट देने का काम करते हैं। ये सिर्फ अकेले पैरेन्काइमा, ये सिर्फ इतना प्यारा सा है जो क्या है, जिंदा है, बाकी सब कुछ हमारे पास मरे हुए हैं। ठीक है, तो ट्यूबुलर देख ली हमने, ये भी ट्यूबुलर है, ये भी ट्यूबुलर है। पैरेन्काइमा हमारे पास प्यारा सा है, इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, मतलब है क्या, लिविंग। इसमें कहीं न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं है, मतलब क्या है, डेड है। अगला है हमारे पास फ्लोएम। ओके, तो फ्लोएम को हम देख लेते हैं। हमारे पास जाइलम हमने देख लिया। फ्लोएम में हमारे पास एक फ्लोएम भी हमारे पास वही 4 टाइप का है। फ्लोएम सीव ट्यूब सेल। सीव ट्यूब में क्या रहेगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सीव ट्यूब है हमारे पास, वो ट्यूबुलर सेल ही होती हैं। इनमें भी परफोरेटेड पोर्स होते हैं। सीव का मतलब ही छलनी होता है, जिसमें छेद होते हैं। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस नहीं होता, थिन लेयर इनमें साइटोप्लाज्म की होती है। फिर है हमारे पास कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब के बाद हमारे पास कौन सी है, इससे लगती हुई सेल होती है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है लेकिन, और ये जिंदा है, इनमें न्यूक्लियस है। तो कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ना न्यूक्लियस ना कुछ और। फिर उसके साथ लगती हुई कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब कुछ दिख रहा है। फिर है हमारे पास पैरेन्काइमा। क्या करेगा, पैरेन्काइमा का तो नाम आते ही वो तो स्टोरेज करेगा। तो ये हमारे पास क्या करेगा, स्टोरेज, फूड की स्टोरेज करने का काम करेगा। और जो फाइबर है, फाइबर हमारे पास क्या होते हैं, इलोंगेटेड डेड स्क्लेरोकाइमा सेल के ये बने होते हैं। मैकेनिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि फ्लोएम फाइबर किसका बना होता है, स्क्लेरोकाइमा सेल का। फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या काम है, स्टोरेज का काम है। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया फ्लोएम को। अब हम देखेंगे किसको, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे किसके बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में। ये हमारी स्पेसिफिक वीडियो रहेगी ओनली फॉर द प्लांट टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं आगे। थैंक यू।